आज की मेरी एक खबर दो लोगों को यकीनन पसंद नहीं आने वाली। एक वो लोग जो राष्ट्रवाद के नाम पर हमेशा गुमराह करते हैं, जो इंसानियत का दावा वादा कर तो देते हैं, रुंधे हुए गले से गाली देने वालों पर बहुत बड़ी बड़ी और लंबी लंबी बयानें और बातें कह देते हैं, लेकिन जब उन्हीं के आदेश और जल्दबाजी की वजह से, काम के प्रेशर की वजह से लोगों की जानें जाती हैं, तो ना मन की बात हो पाती है, ना रामराज का जिक्र होता है। जी हां, आधी रात को अचानक अखिलेश यादव कहीं निकल पड़ते हैं। इस देश के अंदर पदयात्रा निकल रही है, आप सब जानते हैं। आज आपको यह दिखाऊंगा एक वो पदयात्रा जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है, जिसमें कई बड़े सेलिब्रिटीज पहुंचे हैं, खासकर वो सेलिब्रिटीज जो खुद विवादित हैं, किसी ना किसी मामले में फंसे हैं, इसीलिए उस पदयात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन एक पदयात्रा और निकली। यह पदयात्रा किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव की पदयात्रा थी। यह पदयात्रा किसी भी पदयात्रा से छोटी हो सकती है, लेकिन संदेश बहुत बड़ा था। एक ऐसा संदेश और उन लोगों को संदेश जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं। आज मैं एक एक तस्वीर, एक एक नाम आपके सामने रखूंगा और पूछना चाहूंगा कि जब सरकारी आदेश पर इतने हिंदुओं की जान चली जाए तो हिंदूवादी संगठन करते क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वालों की नींद खराब नहीं होती क्या? या वाकई हिंदू राष्ट्र के नाम पर सिर्फ अपनी दुकानें चलाते हैं? जैसे व्यक्ति पर आप आरोप लगाते हैं कि वो MY, मुसलमानों का तुष्टीकरण, ये वो तमाम चीजें, उस आदमी ने साबित कर दिया कि कम से कम इंसानियत जिंदा है, और जो इंसानियत का दावा करते हैं वो कहां गायब है। एक एक खबर देखिएगा क्या किया अखिलेश यादव ने। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे तो काम जो अखिलेश यादव ने किया, काम वह सरकार का होता है, लेकिन जब सरकार ही अफरा तफरी फैलाने पर आमादा हो जाए तो मैं सरकार शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं बताऊंगा। सबको पता है SIR, मैं हमेशा SIR का जिक्र करता हूं। SIR एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा, और मैं ये नहीं कह रहा नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए भाई, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो टाइम बाउंड कर रखा है, इस टाइम बाउंड को हटाया क्यों नहीं जा रहा? क्यों जागरूकता और ज्यादा पैदा नहीं की जा रही? जनता खुद परेशान है, वो बेचैन है, सत्ताधारियों को दिक्कत नहीं पड़ रही है। इधर बड़े बड़े अधिकारी सिर्फ BLO को पर काम थोप रहे हैं, टाइम बाउंड कर रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं सस्पेंशन की, नौकरी से बर्खास्तगी की, और FIR दर्ज हो रही है। BLO पर FIR दर्ज करिए, लेकिन क्या अधिकारियों पर कभी होगी? आज पहले खबर दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो देखिए। ये एक पदयात्रा निकाली अखिलेश यादव ने, ये पदयात्रा है अखिलेश की। अब ये घर किसका है? ये घर है लेखपाल BLO का। लेखपाल जो है BLO बनाए थे सुधीर कुमार कोरी, इनके घर पर अखिलेश यादव पहुंचे। आज इस दुनिया में सुधीर कुमार कोरी नहीं है। हम सब ने देखा कैसे उनकी मौत हुई, उस पर सवाल उठे, लेकिन रामराज और संतों की सरकार का दावा करने वाले मुखिया को अभी तक शायद फुर्सत नहीं मिली होगी कि कुछ बोल दें, लिख दें, किसी को भेज दें। ना मन की बात करके घंटों घंटों तक मन की बात करने वाले उन साहिब को मिली होगी, और इस देश के चुनाव आयुक्त से तो पूछा ही किया जाए। फिलहाल उन्होंने पीड़ित को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों की 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। अब बीजेपी बेचैन इसलिए है कि अगर गलती से भी जो भी एक यादव साहब जिन्होंने सुसाइड किया था और उनका वीडियो भी सामने आ गया था, उनके घर चले जाते तो बीजेपी को मौका मिल जाता। विपिन यादव थे BLO, अगर उनके घर चले जाते अखिलेश यादव तो बीजेपी को मौका मिलता कि देखा सिर्फ यादवों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, लेकिन पहुंच गए सुधीर कुमार कोरी के यहां, तो बीजेपी भी चुप्पी साध कर बैठी है। अब आता हूं असली खबर पर। पहले देखिए खबर क्या है। सपा मृतक BLO के आश्रितों को देगी 2 लाख की आर्थिक मदद, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव ना सत्ता में ऐसे में, बस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि एक काम सरकार का होना चाहिए। हाँ, अगर आपको सरकारी धन्ना सेठों का कर्जा माफ करना हो तो दे सकते हैं। अगर चुनाव जीतने के लिए 10-10 हज़ार रुपए डालने हो महिलाओं के खाते में और उसके बाद भूल जाना हो तो कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती SIR के नाम पर प्रताड़ित हो रहे BLO के लिए पैसा नहीं है। चुनाव आयोग से की 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजा देने की मांग। अब आप जरा गंभीरता के साथ सोचिए, कह दिया गया कि 1 महीने के भीतर यानी 4 दिसंबर तक खत्म होगा। BLO परेशान चल रहा है, सब जानते हैं BLO परेशान है।
ये बड़े अधिकारी बड़े नेता नहीं समझेंगे, कोई नहीं समझेगा। बीएलओ परेशान है बहुत ज्यादा, अवसाद में, धमकियां मिल रही हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है। मैं कहता हूं चलिए उस सरकारी कर्मचारी हैं, काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, टाइम बाउंड कर दिया तो टाइम बाउंड वाले काम तो कुछ और भी हैं। सबसे पहला सवाल मैं चुनाव आयुक्त से ही करूंगा। चुनाव आयुक्त साहब यानी ज्ञानेश कुमार साहब, टाइम बाउंड का हिसाब किताब क्या होता है वो समझ के, बीएलओ अच्छा काम नहीं कर रहा है, एफआईआर दर्ज हो, मैं बिल्कुल कहता हूं एफआईआर दर्ज हो और गिरफ्तारी हो इनकी, ठीक है। लेकिन जरा आप बताइए चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी क्या होती है? निष्पक्ष चुनाव कराने की, कोई धांधली ना हो, कोई हिंसा ना हो, है ना। बिहार में तीनों आरोप आप पर लगे तो क्या आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज ना हो? क्या आपकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? आइए अब और भी है। जो डीएम लगातार प्रेशर डाल रहे हैं, मैं कोई भी एक डीएम उठाइए, डीएम साहब क्या आपने अपने जिले को चकाचौंध बना दिया है, बेहतर बना दिया है? एक भी शिकायत वहां से नहीं आती। शुरुआत चलिए दिल्ली से सटे नोएडा से कर लेते हैं। नोएडा चकाचौंध हो गया क्योंकि नोएडा में सबसे पहले एफआईआर लिखी गई 60 बीएलओ के खिलाफ, है ना। एक एक दिन का वेतन काटने की बात हुई। तो मेधा रूपम जी, जिम्मेदारी तो आपको भी दी गई थी नोएडा को बेहतर बनाने की, क्या आप पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए कि आप अपने काम में पूरी तरह से सटीक नहीं कर पाई? ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जनता और छोटे कर्मचारी के लिए क्यों? और तो और योगी सरकार से पूछता हूं, साल 2017 में आपने वादा किया था गड्ढा मुक्त, आप ही ने डेडलाइन दी थी, और डेडलाइन को कितनी बार बदला गया? तो क्या उसका ऐलान करने वाले और उस विभाग को संभालने वाले दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? बता पाएंगे? टाइम बाउंड छोटे कर्मचारी ने कौन सुनेगा इनकी, है ना। इसीलिए इनको जबरदस्ती प्रेशराइज किया गया और क्या हुआ, उसका नतीजा कुछ ये हुआ। पहले इनके सबके नाम पढ़ लीजिए अपने आप ही। शांति भी है, नमिता भी है, उदयपान है, भुवन है, मुकेश हैं, संतराम है, अनीस जॉर्ज हैं, अरविंद हैं, रमेश हैं, जयथा हैं, उषाबेन है, कल्पना पटेल है, रिंकू है, विजय के वर्मा है, दिंकल है, रमाकांत है, सीताराम है, मनीराम है, सुजान है, अनीता है, कविता है, सर्वेश है, विपिन यादव है और सुधीर कुमार है। इनमें से एक भी नाम आपको उर्दू वाला नहीं दिखा होगा। एज पर्दा साहिब कठमुल्ला जिसे कहते हैं वो, मैं तो नहीं कहता, हिंदू मुसलमान वैसे मैं करता नहीं हूं, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं हिंदू राष्ट्र ऐसे बनेगा? वो पदयात्रा जो भाई साहब निकाल रहे हैं, क्या उनके पेट में मरोड़ उठी? और जो बात बात पर धर्म को बचाने निकलते हैं, धर्म को बचाने वालों, हिंदू धर्म को बचाने वालों, कितने बीएलओ गए, कितनों की मौत हो गई, इस पर छाती क्यों नहीं पीटी जा रही? बिल्कुल प्रयागराज वाली तर्ज पर महाकुंभ में हुआ था, याद है? वहां भी कोई उर्दू नाम वाले की मौत नहीं हुई थी, तब भी ये शांत बैठ गए थे। तो आप इनका दोगलापन देखिए। इन्हें हिंदू राष्ट्र से मतलब नहीं है, इनकी अपनी दुकानें चलती रहे। इंसानियत इन्होंने खूंटी पर टांग रखी है। अगर वरना वाकई ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती, हिंदुओं की इतनी चिंता होती, धर्म की इतनी चिंता होती, तो प्रयागराज में हुए महाकुंभ में हुई भगदड़ में जान गंवाने वालों को मोक्ष नहीं दे रहे होते। सरकार से सवाल पूछते। हो सकता है इनके लिए भी कुछ ना कुछ कह दिया जाए। राष्ट्र निर्माण में कुर्बानियां तो होती हैं, तो कुर्बानियां दी गई हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जितने लोगों की जान जा रही वो सारे के सारे हिंदू हैं। ये सारे हिंदुवादी संगठन चले कहां गए आजकल? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।